तो पहला टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश बुरी तरीके से हारने के बाद बौखलाई हुई थी और यह मुकाबला हर हालत में जीतना चाहती थी, लेकिन आज हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी, इतिहास रच दिया कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक मुकाबला आप सभी को दिखाएंगे, हाईलाइट वीडियोज आप सभी को दिखाएंगे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला बांग्लादेश दोस्तों बुरी तरीके से हारी थी, जिसलिए बौखलाई हुई थी और यह टेस्ट मुकाबला हर हालत में जीतना चाह रही थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी और कप्तान ये सोच रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान को टेस्ट मुकाबले में 2-0 से हराया है, उसी तरीके से टीम इंडिया को हरा देंगे, लेकिन भारत को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। पहला टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मैदान पर आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 शतक ठोकने वाले थे। जी आपसे बता दें कि आज 250 रन ठोककर कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया। वहीं दोस्तों सरफराज खान ने भी आज मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला आज मैदान पर गरजा और रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। आज हमारे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर तबाही मचाई। वहीं विराट कोहली ने भी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पूरा का पूरा हाईलाइट मुकाबला आप सभी को दिखाएंगे कि आखिरकार भारतीय बल्लेबाजों ने आज बांग्लादेश के गेंदबाजों को कैसे कूटा। दोस्तों पहला टेस्ट मुकाबला हारने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी और कप्तान बौखलाए हुए थे। यह मुकाबला हर हालत में जीतना चाहते थे। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोस्तों वो हर संभव प्रयास कर रहे थे। पहले तो टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान उतरे दोस्तों अपने साथी शुभमन गिल के साथ। जी आपसे बता दें कि शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर दोस्तों डटकर बल्लेबाजी करने लगी, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में ही पावर प्ले में ही कप्तान रोहित शर्मा को बड़ा झटका लग गया शुभमन गिल के रूप में। जी आपसे बता दें कि 5वें ओवर में ही कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे शुभमन गिल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद भारत को बड़ा झटका लग गया, लेकिन दोस्तों जब मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए यशस्वी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यशस्वी जायसवाल ने 6ठे ओवर की 4 गेंदों पर 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़े। वहीं दोस्तों 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 6ठे ओवर की 2री और 3री गेंद पर 2 चौके जड़े। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी भी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था, एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल हालांकि दोस्तों मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार कर दी। 7वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 8वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर फिर से दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर कहर बरपा रही थी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांप रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर भारतीय बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर दोस्तों 180 रन ठोक दिए थे। लंच के बाद फिर से जब मुकाबला स्टार्ट हुआ तो यशस्वी जायसवाल और मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ताबड़तोड़ रनों की बौछार करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इस टेस्ट मुकाबले को भारत हर हालत में जीतना चाह रहा था, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में चैंपियन ट्रॉफी के लिए दोस्तों टेस्ट मुकाबले में पॉइंट्स टेबल पर भारत अभी भी मौजूद है और दोस्तों इस मुकाबले को जीत के बाद दोस्तों पहले नंबर पर हो जाता। वहीं दोस्तों आपसे बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे शुभमन गिल जिस तरीके से मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, अगर उसी तरीके से टिक कर बल्लेबाजी करते तो भारत का एक स्कोर और बड़ा स्कोर होता। लेकिन दोस्तों 1 विकेट के नुकसान के बाद दोस्तों टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और हमारे दोस्तों यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे।
यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए हमारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों भारत को एक बड़ा झटका लग गया। कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभा रहे यशस्वी जायसवाल 121 रन बनाकर कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली और बांग्लादेश के गेंदबाज तो पहले से ही थर थर कांपने लगे, क्योंकि किंग कोहली का बल्ला जब मैदान पर चलता है तो सामने वाले गेंदबाजों के परखच्चे उड़ जाते हैं। विराट कोहली ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और दोस्तों उन्होंने जो है 24वें ओवर में 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 25वें ओवर में विराट कोहली ने 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए विराट कोहली मैदान पर तबाही मचा रहे थे। या दोस्तों मुकाबला तो टेस्ट मुकाबला था, लेकिन किंग कोहली जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला T20 मुकाबला हो। विराट कोहली की बल्लेबाजी मैदान पर एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर आज दोस्तों ऐसी ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर दी कि आखिरकार दोस्तों 26वें ओवर में 3 छक्के और 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। वहीं 27वें ओवर में विराट कोहली ने 27वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भाग कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने भी 1 रन लगाया। वहीं 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 6ठी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। उधर विराट कोहली भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। वहीं दोस्तों जो है 36वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने 1 छक्का जड़ दिया। दोस्तों दूसरी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने सीधा गेंद को बाउंड्री के पार उछाल दिया। दोस्तों बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते नजर आए कि आखिरकार आज टीम इंडिया के बल्लेबाजों को हुआ क्या है। आज कप्तान रोहित शर्मा और हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली भी मैदान पर तबाही मचा रहे थे और चौके और छक्कों की बौछार करते बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दोस्तों वहीं बांग्लादेश के गेंदबाजों को भी आज हैरानी थी कि आखिरकार आज इन बल्लेबाजों को हुआ क्या है। इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की परखच उड़ा दिए। बांग्लादेश के खिलाफ आज ऐतिहासिक पारी खेलकर कप्तान रोहित शर्मा ने देखते ही देखते दोहरा शतक ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद दोस्तों विराट कोहली का भी बल्ला आज मैदान पर गरज रहा था और बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इसकी पूरी टीम आई हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चेक करने के लिए। आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है, इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर सकते हैं। विराट कोहली मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को आउट नहीं कर पा रहे थे। देखते देखते कप्तान रोहित शर्मा ने दोहरा शतक ठोक दिया और फिर भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज मैदान पर खूब जमकर बल्लेबाजी की। उधर दोस्तों हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा का एक के बाद एक दोस्तों जो है चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर देखते देखते 250 रन का भी आंकड़ा पार कर दिया। दोस्तों 50 रन कप्तान रोहित शर्मा के बन चुके थे और फिर भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा। कप्तान रोहित शर्मा के साथ निभा रहे विराट कोहली भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन विराट कोहली लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। विराट कोहली के कैच आउट होने के बाद मैदान पर आए विकेट कीपर दोस्तों केएल राहुल का बल्ला मैदान पर गरजने लगा। उधर दोस्तों हमारे कप्तान रोहित शर्मा भी दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद सरफराज खान का मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। उधर विकेट कीपर केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। सरफराज खान और विकेट कीपर केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कुछ कर पाती उसके पहले दोस्तों विकेट कीपर केएल राहुल आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा की आज दोस्तों टीम ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज कप्तान को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों सरफराज खान वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते गिलगिलाते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को आउट किया जाए। दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ
साथ निभाते हुए चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे। उधर देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों 250 रन ठोक दिए थे। इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि टेस्ट मुकाबले में T20 मुकाबले भी से ज़्यादा दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर दी। दोस्तों यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी ने आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की परखच उड़ा दी। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों उधर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे दोस्तों मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सरफराज खान ने आज उनकी एक नहीं चलने दी और पहला टेस्ट मुकाबला तो भारत ने शानदार तरीके से जीता था और आज फिर से दूसरा टेस्ट मुकाबला भारत ने शानदार तरीके से जीत लिया। अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सरफराज खान की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और दोस्तों रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। उधर सरफराज खान भी 170 रन बना चुके थे और उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सरफराज खान दोस्तों जब हमारे मैदान से आउट हुए तो सरफराज खान के आउट होने के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। और वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। इसी के साथ दोस्तों एक के बाद एक फिर भारत के विकेट गिरने लगे और भारत ने दोस्तों आज मैदान पर एक बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश को दिया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेश के खिलाड़ी मैदान पर उतरे। दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आज 8वें ओवर में एक विकेट चटकाया। मोहम्मद शमी के बाद दोस्तों हमारे गेंदबाज फ्लॉप होते दिख रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी से एक ही ओवर में 2 विकेट चटका दिए। दोस्तों उसके बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं और एक के बाद एक विकेट लेते रहे। जय हिंद, जय भारत।